हाँ तो हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तथास्तु फिजिक्स क्लासेस पर। उम्मीद है सब लोग मस्त होंगे, खुश होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हमने तुम्हारा जो बेसिक मैथमेटिक्स जो सीरीज़ अपन ने चला रखी है, चैप्टर नंबर 0 जिसको अपन बोल रहे हैं, उस पर अपन ने कल पढ़ लिया था। कल अपन ने पढ़ा था डिफ्रेंशिएशन, और डिफ्रेंशिएशन तुम्हारा वर्क कैसे करता है वो अपन ने कल पढ़ा था। आज अपन लेके आए हैं, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, हाउ इंटीग्रेशन वर्क्स। ठीक है, जो तुम्हारा इंटीग्रेशन है वो कैसे वर्क करता है और इंटीग्रेशन का मीनिंग एक्चुअल में तुम्हारा क्या होता है वो अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। कल अपन ने क्या पढ़ा था, कल अपन ने पढ़ा था कि जो तुम्हारा इंटीग्रेशन के साथ जो कांस्टेंट आता है वो कांस्टेंट अपन क्यों लगाते हैं, वो अपन ने कल पढ़ लिया था। वैसे ही आज अपन क्या लेके आए हैं, क्या लाए हैं तुम्हारे लिए, आज हम लाए हैं कि इंटीग्रेशन तुम्हारा काम कैसे करता है वो अपने को देखना है। देखो देखे यहाँ क्या लिखा है मैंने, देखो कुछ प्यारी प्यारी कुछ अच्छी अच्छी बातें लिखी है मैंने यहाँ पे। देखो, टू एक्यूमुलेट इवेंट्स, क्या एक्यूमुलेट का मतलब ये है जो तुम्हारी जितनी भी कोई घटना हो रही है उसका संग्रह अपन बोल सकते हैं, उसका संग्रह अपन। अब घटना कुछ भी हो सकती है, घटना कुछ भी हो सकती है। जैसे मान लो तुम अपना मोबाइल चला रहे हो, ठीक है, और इस टाइम पे तुम देख रहे हो रील, और रील को क्या कर रहे हो तुम लोग, सेव कर रहे हो। क्या कर रहे हो, रील्स को क्या कर रहे हो तुम लोग, सेव कर रहे हो। तो एक्चुअल में तुम कर क्या रहे हो, वो सारा जो इंटरनेट पे जो तुम्हारा डेटा पड़ा है उसको तुम सेव कर रहे हो। क्या कर रहे हो, उसको सेव कर रहे हो। ठीक है, और कुछ भी मान लो तुम यूट्यूब पे कुछ सेव कर रहे हो, या फिर वोटेवर तुम जैसे मान लो कहीं से नोट्स डाउनलोड कर रहे हो, तो वो सब क्या है, एक तरीके से एक कलेक्शन ऑफ डेटा है। क्या है वो, एक कलेक्शन है डेटा का। ठीक है, तो वैसे ही क्या है, ये भी किसी न किसी डेटा का क्या है, ये कलेक्शन है जिसको अपन बोल रहे हैं क्या, इंटीग्रेशन बोल रहे हैं। अब वो डेटा कुछ भी हो सकता है, ये डेटा कुछ भी हो सकता है, ये फंक्शन कुछ भी हो सकता है, यहाँ जो लिखा है ये डेरिवेटिव वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हम किसी की भी रिस्पेक्ट में देख सकते हैं इसको। जैसे मान लो कि सपोज कोई व्हीकल ट्रेवल कर रहा है, कोई गाड़ी जा रही है, ठीक है, वहाँ अपने को देखते हैं, अपन क्या देखते हैं वहाँ पे, जैसे मान लो वहाँ पे लिखा है 25 किलोमीटर पर आवर, ऐसे लिखा है, मतलब उस पर स्पीड लिखी हुई आ रही है। तो वो इतनी जल्दी वो स्पीड उसने कैलकुलेट कैसे कर ली, क्या उसके अंदर क्या मतलब ऐसी फंक्शनिंग चल रही है, ऐसा उसमें क्या हो रहा है कि हमें उसी टाइम पे, एट उसी इंस्टेंट पे हमें ये पता चल पा रहा है कि इस टाइम पे इस व्हीकल की स्पीड इतनी है। और अपन इसी वजह से अपन आगे ये प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं क्या, कि अपन इतने टाइम बाद में कहाँ होंगे, या फिर हम कितनी डिस्टेंस इससे कवर कर लेंगे। तो जैसे अपन स्पीड टाइम ग्राफ देखते हैं, ठीक है, जैसे तुम्हारा फोर्स डिस्टेंस टाइम का ग्राफ अपन देख सकते हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का ग्राफ अपन देख सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे इवेंट्स अपन देख सकते हैं, वो उसमें मैटर नहीं करता, बस यहाँ पे डिपेंडेंट किस पे है, वो यहाँ जो डेरिवेटिव लिखा है सारी कहानी उस पर डिपेंडेंट है। अब कुल मिला के बात यह है कि तुम्हारा जो इंटीग्रेशन है, क्या जो इंटीग्रेशन है और जो तुम्हारा डिफ्रेंशिएशन है, ये दोनों क्या है, आपस में क्या करते हैं, ये रिलेट करते हैं। क्या करते हैं, ये आपस में रिलेट करते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, इसकी एक तो रिवर्स प्रोसेस है। जैसे क्या किया, इसका डेरिवेटिव निकाला, और इसी डेरिवेटिव को अगर यहाँ पे पुट कर देंगे, अपन इस इंटीग्रेशन में पुट कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, वो फंक्शन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, यहाँ पे फंक्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे अपन क्या लिखते हैं, डेरिवेटिव तो लिखते हैं, या डेरिवेटिव किसका बाई प्रोडक्ट है, किसका प्रोडक्ट है, ये इसी फंक्शन का तो प्रोडक्ट है, जिससे अपन क्या निकाला था, किसी इंस्टेंट टाइम पे, क्या किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट टाइम पे हमने क्या देखी थी, किसी भी इवेंट की क्या देखी थी हमने, होने वाली, जैसे अपन बोल रहे हैं कि इस रिस्पेक्ट में ये इवेंट कितनी रिस्पेक्ट में मतलब चेंज हो रहा है, या फिर किस स्पीड से ये चेंज हो रहा है, या फिर इस फंक्शन में उस पर्टिकुलर पॉइंट पे दूसरे फंक्शन की रिस्पेक्ट में, मतलब जो नीचे से फंक्शन लिखा है, एक्स लिखा है, इसकी रिस्पेक्ट में ये वाई तुम्हारा किस स्पीड से चेंज हो रहा है, वही अपन ने देखा था। फिर वही लिखा है मैंने, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन। इंटीग्रेशन इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ डेरिवेटिव, मतलब ये तुम्हारे डेरिवेटिव जो होते हैं, क्या जैसे देखो तुम्हारे यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे ये तुम्हारा क्या बना है, इंटीग्रेशन। ये एक्चुअली इंटीग्रेशन बना है एस से, किससे बना है, ये एस, जिसका मतलब है समेशन। क्या होता है इसका मतलब, सम। मतलब ये कलेक्शन क्या है, तुम्हारा जो डेटा तुम्हारा दे रखा है उसका क्या कर रहा है, ये सम कर रहा है, एक तरीके से क्या कर रहा है, ये सम। और ये सम हमें क्या बता रहा है, ये सम हमें बता रहा है एरिया को। किसको बता रहा है, ये एरिया को। यही किसको बता रहा है, हमें एरिया को। इसलिए अपन बोलते हैं कि जो तुम्हारा इंटीग्रेशन है वो एरिया बताता है। अब ये तो हो गई इसकी जनरल बातें कि ये बताता क्या है। अब ये एक्चुअल में अपन इसको देखें कैसे, देखना भी तो पड़ेगा ना। इसका रिलेशन तो बना दिया हमने, ठीक है, रिलेशनशिप, ये इसका क्या है, रिलेशन है। ठीक है, एक दूसरे में क्या है, ये इनके बीच में क्या है, ये एक रिलेशन है। तुम्हारे वाला रिलेशन नहीं, तुम तो गधे हो, नालायक हो। ठीक है, ये है इनके बीच में रिलेशन। कैसा, रिवर्स रिलेशन, रिवर्स रिलेशन। ठीक है,
कैसा रिलेशन है, रिवर्स रिलेशन है। क्लियर है। तो अगर तुम्हें जहां पे अगर स्मॉल एफ एक्स देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है, स्मॉल एफ एक्स, का मतलब उस फंक्शन की बात हो रही है, ठीक है। और अगर तुम्हें कैपिटल एफ एक्स देखने को मिल रहा है, इसका मतलब है उस फंक्शन के डेरिवेटिव की बात अपन ने यहाँ पे कर दी है। तो ये कुछ नहीं होता, बस अपन इसको ये बोल सकते हैं कि ये डेरिवेटिव होता है किसी भी डिफरेंशिएशन का, क्या होता है, ये डेरिवेटिव होता है। यहाँ पे अपन ने एक चीज़ और लिखी है, कलेक्शन ऑफ एरियाज। अपन क्या बोल सकते हैं, जो तुम्हारा इंटीग्रेशन होता है वो हमें क्या बताता है, एरिया को भी बताता है। क्या बताता है, एरिया को भी बताता है। देखो इंटीग्रेशन ने क्या कर दिया है, जो हमारी कैलकुलेशन थी उसको क्या किया है, उसने इजी कर दिया है। क्या कर दिया है, उसको इजी कर दिया है। जैसे अब तुम लोगों ने 9th क्लास पढ़ी होगी, तो अपन जहाँ पे पढ़ते हैं स्पीड टाइम वगैरह जो पढ़ते हैं ना, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वाला जो चैप्टर है वहाँ पे अपन पढ़ते हैं, तो उसमें एक क्वेश्चन दे रखा होता है कि वहाँ पे क्या दे रखा होता है, एक पर्टिकुलर ऐसे कोई ग्राफ दे रखा होता है, उसके अंदर बहुत सारे क्या बना रखे होते हैं, छोटे छोटे क्या बना रखे होते हैं, एरियाज बना रखे होते हैं, उसको डिवाइड कर रखा होता है ऐसे अलग अलग पार्ट्स में। देखना तुम लोग ऐसा क्वेश्चन दे रखा होता है, ठीक है। तो अपन उसमें क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर किसी एक रेक्टेंगल को पकड़ते हैं, उसका एरिया निकालते हैं। क्या करते हैं, उसका एरिया निकालते हैं, और जितने नंबर ऑफ इसके अंदर रेक्टेंगल आ रहे हैं उसका उससे क्या कर देते हैं अपन, मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं जितने नंबर ऑफ यहाँ पर रेक्टेंगल्स हैं, तो हमको क्या पता लग जाता है, इस ग्राफ का पूरा एरिया पता लग जाता है। तो यही काम कौन करता है, तुम्हारा इंटीग्रेशन करता है। बस उसका मेथड क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या है यहाँ पे, यह कुछ नहीं है, जैसे मान लो मैं इसका एरिया निकालूंगा, क्या निकालूंगा, इस एक का एरिया निकालूंगा और सबसे क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये भी वही काम करता है, बस ये क्या कर देता है, इस पूरी रेंज का क्या कर देता है, एक साथ हमें क्या दे देता है, एरिया दे देता है। कौन, इंटीग्रेशन। इस वजह से अपन बोल सकते हैं, जैसे मान लो कि ये यहाँ पे लिखने में तो बहुत आसान है, जैसे मान लो कोई टफ अगर कोई सिचुएशन आ गई अपने पास कि जहाँ अपन पर्टिकुलर एक एक जैसे मान लो शेप का अपन क्या नहीं निकाल पा रहे हैं, वहाँ पे एरिया अगर अपन नहीं निकाल पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, वहाँ पे अपना जो वर्क है, अपन ऐसा थोड़ी है कि पेन पेपर लेके बैठे रहेंगे कि 1 का निकाला, 2 का निकाला, 3 का निकाला, 4 का निकाला, 5 का निकाला। तो उसका एक जो सॉल्यूशन है, सबसे आसान सॉल्यूशन क्या है, वो तुम्हारा सॉल्यूशन दे रखा है इंटीग्रेशन। क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन, ठीक है। ये क्या बताता है हमको, एरिया बताता है। और तुम्हें ये पता ही है dy/dx, ये बताता है तुम्हारा इंस्टेंट चेंज को। किसको बताता है, ये इंस्टेंट चेंज को बताता है dy/dx, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे। अब इसको अपन ग्राफ की हेल्प से कैसे समझते हैं, वो अपने को अब देखना है, तो वो अपन अब देखते हैं। हाँ, तो यहाँ देखो, ये तुम्हें दे रखा है स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ। क्या दे रखा है, स्पीड वर्सेस टाइम तुम्हें ग्राफ दे रखा है। यहाँ इस एक्सिस पे तुम्हें लिख रखा है यहाँ पे 8 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ लिख रखा है क्या, टाइम लिख रखा है। जो स्पीड है तुम्हारी वो कैसे दे रखी है, यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड दे रखी है। और हमें पता है क्या कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बटा टाइम, डिस्टेंस बटा टाइम। अब देखो इस ग्राफ को ध्यान से देखो, मैंने क्या किया यहाँ पे, बहुत सारी क्या काट ली यहाँ पे स्ट्रिप, बहुत सारी क्या मतलब कितनी स्ट्रिप काटी यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कितनी स्ट्रिप काटी है यहाँ पे मैंने, 8। कितनी काटी है यहाँ पे, 8 स्ट्रिप काटी है यहाँ पे, ये 7 लिख दिया मैंने यहाँ पे, कितनी काट रखी है यहाँ पे, 8। ठीक है। अब देखो होगा क्या, यहां देखो इस एक पर्टिकुलर, ये देखो इस वाले रेक्टेंगल को तुम देखो, ये क्या दे रखा है, रेक्टेंगल दे रखा है, इसकी एक साइड तुम्हें दे रखी है 2, और ये वाली एक साइड तुम्हें दे रखी है कितनी, 8। यहां से यहां तक की पूरी काउंट होगी तो कितनी दे रखी है, 8 तुम्हें दे रखी है। इस पहले रेक्टेंगल का अगर मैं एरिया निकालूं, क्या निकालूं, यहां से एरिया इसका निकालूं मैं, एरिया क्या होगा, यहां से तुम देखोगे तो क्या होगा, एरिया L इंटू बी, यही होगा क्या। तो इसकी लेंथ तो क्या दे रखी है 8, और b क्या दे रखा है 2, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 16 मीटर। कितना आ जाएगा, 16 मीटर। ये 16 मीटर जो आया है वो एक्चुअली है क्या, डिस्टेंस। क्या है ये, डिस्टेंस। क्या है ये डिस्टेंस आई है इस एक स्ट्रिप की। कहने का मतलब ये है कि इतना सा जो एरिया है, ये जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड है तुम्हारा 2 सेकंड का, इस 2 सेकंड के अंदर उस व्हीकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, यहाँ पे 16 मीटर। कितना डिस्टेंस कवर किया है, यहाँ पे 16 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। सिमिलरली अगर मैं सेकंड पे जाऊं
तो 0 से 4 तक का निकालूँ तो ये इतना एरिया अपने को कवर हुआ है वो आ जाएगा। और यहाँ से जाऊँगा 6 तक जाऊँगा तो 0 से 6 तक का लेना पड़ेगा, ये 10 तक का लेना पड़ेगा, 12 तक का, या फिर अपन इंडिविजुअल करते करते इन सब का क्या निकालूँ मैं, अलग अलग से क्या निकालूँ। यहाँ पे अगर मैं एरिया फाउंड करूँगा तो होगा क्या, देखो गैप अगर सेम दे रखा है, यहाँ भी 2 का गैप है, यहाँ भी 2 का गैप है, यहाँ भी 2 का गैप, तो हर एक यहाँ पे स्ट्रिप का एरिया कितना आएगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे देखूंगा तो कितना एरिया आ जाएगा। यहाँ से देखो 8 × 2 था तो 2 2 करके कितना आ जाएगा 16, इसका भी कितना आएगा 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 16, इसका भी 16 और इसका भी 16 और इसका भी कितना आया था 16। कितना लिखा है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यहाँ पे अगर मैं इसका टोटल एरिया देखूंगा, टोटल एरिया इज इक्वल टू कितना आएगा 8 × 16 अगर मैं करूंगा तो कितना हो जाएगा 8 × 48, 4 8 × 8 और 4 कितना 12, 128 मीटर। क्या 128 मीटर क्या किया है पर्टिकुलर, क्या हो मैं बता रहा हूं। यहाँ पे देखो ये व्हीकल क्या कर रही है 16 सेकंड के अंदर, क्या 16 सेकंड के अंदर 128 मीटर दूरी तय कर रही है ये व्हीकल। ठीक है, ये बताया है हमें इस ग्राफ ने, जिसका अपन ने क्या किया छोटे छोटे इसके एरिया बांट दिए और इस एरिया को जब अपन ने मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला, एक इंटरेस्टिंग चीज हमको मिली। देखो यहाँ पे मिला क्या, यहाँ पे ये जो हमें f' मिला है जिसको अपन क्या बोलते हैं कैपिटल Fx, क्या बोलते हैं इसको कैपिटल Fx, एक्चुअली क्या है ये एक डेरिवेटिव है। क्या है ये डेरिवेटिव है। अब देखो मैं इसका अगर इंटीग्रेशन करूंगा, क्या करूंगा मैं इसका इंटीग्रेशन, इसको मिटा देता हूं। जैसे मैं इस फंक्शन का क्या कर रहा हूं, इस फंक्शन को क्या कर रहा हूं मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं। क्या दे रखा है Fx और dx, क्या दे रखा है Fx और dx। इंटीग्रेशन कर दिया, मान लेते हैं कि ये फंक्शन तुम्हारा क्या है Fx फंक्शन दे रखा है, x का ये फंक्शन है। तो यहाँ पे देखो कुछ नहीं दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है कितनी 8, और इसको क्या कर दिया मैंने dx के रिस्पेक्ट में क्या कर दिया मैं इसको डिफरेंशिएट करना, सॉरी इंटीग्रेट करना चाह रहा हूँ इसको। टाइम कहाँ से कहाँ जा रहा है, इस इंटीग्रेशन की लिमिट क्या है 0 से लेके 16 तक, कितनी जा रही है 0 से लेके 16 तक इसकी क्या जा रही है लिमिट जा रही है, क्या जा रही है 0 से लेके 16 तक क्या जा रही है इसकी लिमिट। अगर मैं इसको क्या करूँ, इसको इंटीग्रेट करूंगा तो क्या आएगा यहाँ से 8x, क्योंकि dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x होगा, और इसकी लिमिट क्या हो जाएगी 0 से लेके 16, 0 से लेके 16 हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, इसमें ऊपर वाली लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट 8 × 16 नहीं रहेगा, माइनस लोअर लिमिट तो 8 × 0, तो ये तो 0 हो गया। अगेन अपने पास क्या आ गया 8 × 16 बराबर कितना आएगा वही 148, कितना आएगा वही 148। तो ये क्या बताएगा, इस पूरे एरिया को क्या कर लिया हमने एक साथ, क्या कर लिया है इससे इंटीग्रेशन की हेल्प से क्या कर लिया है हमने इसको फाइंड कर लिया है। किसकी हेल्प से, इंटीग्रेशन की हेल्प से। तो एक्चुअली हुआ क्या, यहाँ जो लिखा था हमने कुछ नहीं किया, देखो डिफरेंशिएशन क्या दे रहा है, डिफरेंशिएशन हमें क्या बता रहा है छोटे छोटे चेंज बता रहा है, क्या बता रहा है छोटे छोटे चेंज बता रहा है। और उस चेंज को अपन ने मेजर किसकी वजह से किया, जो तुम्हारा फंक्शन दे रखा था उसका किसको ही निकाला अपन ने डेरिवेटिव निकाला। क्या निकाला हमने उसका डेरिवेटिव निकाला। डेरिवेटिव जो निकला है वो क्या है, वो बता रहा है वहां पे होने वाले एक स्मॉल चेंज को बता रहा है। तो डेरिवेटिव निकालने के बाद क्या मिला हमको, ये ग्राफ मिल गया। क्या मिल गया हमको, ये ग्राफ मिल गया। और उस डेरिवेटिव की हेल्प से अपन ने क्या कर दिया, उस पूरे ग्राफ का क्या कर दिया, यहाँ पे एरिया निकाल दिया है। और वो एरिया निकालने में हेल्प कौन कर रहा है हमारा, ये इंटीग्रेशन। कौन कर रहा है, ये इंटीग्रेशन। तो हमें पता लग गया क्या कि टोटल उसने क्या किया है, यहाँ पे कितना एरिया उसने कवर किया है और कितनी डिस्टेंस उसने कवर की है, ये बता दिया किसने, इस इंटीग्रेशन ने बता दिया है। किसने बता दिया है, इंटीग्रेशन ने हमें ये बता दिया है। क्लियर है। तो ये तो क्या हो गया, थोड़ी सी यहाँ पे देखो, ये तो क्या दे रखा तुम्हें, स्पीड कांस्टेंट दे रखी थी। क्या दे रखी थी, स्पीड कांस्टेंट दे रखी थी। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, तुम इसको पेन पेपर से भी आराम से इसको सोल्व कर सकते थे। सपोज करो अगर ये ऐसा ना देके कोई भी एक पर्टिकुलर कैसा भी तुम्हें दे रखा होता, जैसे मान लो सपोज करो ये तो हमें तुम्हें ऐसा दे रखा था, जैसे मान लो कोई भी ऐसे कोई कर्व दे रखा होता तो क्या करते तुम लोग, यहाँ पे ये दे रखा है fx दे रखा है तुम्हें, क्या दे रखा है ये fx, इसको डायरेक्ट अपनी कैपिटल fx लिख देते हैं। क्या दे रखा है यहाँ पे, कोई भी डेरिवेटिव है
यहाँ पे कोई भी क्वांटिटी है उसके साथ क्या हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, एक्स ही बोल देता हूँ मैं इसको, ठीक है। तो क्या होगा, सपोज करो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एरिया बना दिया, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक की जो रेंज है वो क्या दे रखी है, यहाँ पे एक्स क्या दे रखी है, एक्स दे रखी है। तो अब तुम्हें ऐसा कुछ दे दिया जहाँ पे तुम्हें ग्राफ दे रखा है, वो कैसा दे रखा है, एक वेरिएबल क्वांटिटी के लिए दे रखा है, जो क्वांटिटी तुम्हारी वेरी कर रही है। तो उस कंडीशन में क्या करोगे, तो उस कंडीशन में ऐसा नहीं है कि तुम है ना इसको बहुत ज़्यादा सोल्व करने बैठोगे, तुम उसमें क्या करोगे, सिंपली तुम्हें क्या करना है, उस फंक्शन को क्या कर देना है, तुमको इंटीग्रेट कर देना है, क्या कर देना है, उसको इंटीग्रेट कर देना है। और इंटीग्रेट करने पे तुम्हें क्या मिल जाएगा, उसका ग्राफ का तुम्हें क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। अब जो अपन फॉर्मूले पढ़ते हैं, जैसे अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, कल परसों फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था कि x की पावर n dx क्या होता है इसका, x की पावर n प्लस 1/2, x की पावर n प्लस 1/2। जैसे अपन पढ़ते हैं कि साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्या होता है साइन x का इंटीग्रेशन, माइनस का कोस x, माइनस का कोस x क्या होता है, साइन x का क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। जब अपन कोस x को क्या करते हैं, जो एक तुम्हारा साइन x है, एक्चुअली है क्या, ये डेरिवेटिव ही तो है, क्या है, dy/dx वैल्यू तो है किसी ना किसी की, किसकी वैल्यू है ये, ठीक है। तो यहां से क्या पता लग जाती है, तुम्हें वैल्यू पता लग जाती है, ये किसी ना किसी का क्या है, यहाँ पे dy/dx तुम्हें दे रखा है, क्या दे रखा है, dy/dx तुम्हें ये दे रखा है। दैट्स वाई यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे माइनस इसलिए आता है क्योंकि जब अपन dy/dx निकालते हैं, cos x का जब अपन dy/dx निकालते हैं तो अपने पास वैल्यू क्या निकलती है, माइनस निकलती है। इसलिए तुम्हारा sin x का जो इंटीग्रेशन आता है वो क्या आता है, नेगेटिव आता है। तो ऐसे क्या हुआ है, जैसे बहुत सारे अभी तक क्या, जैसे मान लो तुम्हारे मन में आ गया, मेरे मन में आ गया कि भाई हमें इस फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड करना है, तो ऐसे तुम्हारा sin x, cos x, x की पावर n, e की पावर x, इन सब के क्या हुए, मतलब इंटीग्रेशन सबने फाइंड किए, और जो रिजल्ट निकला उनको अपन क्या पढ़ रहे हैं, आज फॉर्मूले के रूप में पढ़ रहे हैं। वो कुछ नहीं है, वो क्या है, एक पर्टिकुलर क्या है, किसी ना किसी डेरिवेटिव का क्या दे रखा है, वो एक इंटीग्रेशन तुम्हारे सामने एक सोल्व करके उन्होंने दे रखा है। इसका मतलब ये होता है। तो ये इतनी कहानी तुम्हें समझ में आई होगी कि क्या किया अपन ने, ये सारे फॉर्मूले तुमको इसे याद करने पड़ेंगे, ठीक है। जनरल सी बात है, फॉर्मूले तो याद ही करने पड़ेंगे। और इंटीग्रेशन का तुम्हें मतलब पता लग गया है कि इंटीग्रेशन तुम्हें देता क्या है, एक पर्टिकुलर एरिया तुम्हें देता है। अब ये काम कहाँ कहाँ आ रहा है तुम्हारे, जैसे अपन मैग्नेटिज्म की बात करेंगे, ठीक है। जब अपन पढ़ेंगे तुम्हारा बायो सावर्ट का लॉ पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे तुम्हारा गॉस लॉ अपन पढ़ेंगे, तो वहाँ पे अपन जैसे क्या करेंगे, वहाँ पे जैसे गॉस लॉ अपन पढ़ेंगे, तो गॉस लॉ का तो काम ही क्या है कि वो बताता है क्या, कि किसी पर्टिकुलर एरिया से कितना फ्लक्स पास कर रहा है, किसी पर्टिकुलर एरिया से कितना फ्लक्स पास कर रहा है। अब फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अपन काउंट तो कर नहीं सकते, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अपन ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पे देख लेंगे कि भाई 1 2 3 4 5 6, तो 6 फील्ड लाइन जारी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को अपन काउंट नहीं कर सकते। तो ऐसी चीज़ों के लिए तुम्हारा क्या काम आता है, यहाँ पे फिर इंटीग्रेशन काम आता है, जहाँ पे अपन लेते हैं, जब अपन गॉस लॉ पढ़ेंगे, जब तुम 12th क्लास में जाओगे, जब वहाँ पे तुम्हारा गॉस लॉ आएगा, तो वहाँ अपन क्या करेंगे, वहाँ पे अपन एरिया वेक्टर लेते हैं, ठीक है। और उसी एरिया वेक्टर को क्या करते हैं अपन, फिर इंटीग्रेट करते हैं, और इंटीग्रेशन से हमें पता लगता है कि वहाँ से निकलने वाली फील्ड लाइंस की जो नंबर होंगे, नंबर ऑफ फील्ड लाइन तुम्हारी कितनी होगी, जिसको अपन इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल रहे हैं। तो वहाँ सब ये सब चीज़ें क्या आती है, तुम्हारा इंटीग्रेशन वगैरह क्या आता है, वहाँ पे काम आता है, ठीक है। डिफरेंशिएशन मैंने तुम्हें कल बता ही दिया था कि डिफरेंशिएशन कैसे वर्क करता है। उसके बाद मैंने तुम्हें कांस्टेंट के बारे में बता दिया था कि कांस्टेंट अपन यहाँ पे क्यों लिखते हैं, और आज मैंने तुम्हें इंटीग्रेशन बता दिया है कि इंटीग्रेशन अपन क्यों काम में ले रहे हैं, इसका एक्चुअली मीनिंग क्या है। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऐसा कुछ नहीं है कि तुम ऐसे, ये बहुत छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि अपन पढ़ रहे हैं कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन मतलब बड़ी बड़ी कैलकुलेशन बहुत जल्दी तरीके से क्या हो गई तुम्हारी यहाँ पे आसान हो गई है। इवन जो अपना स्पीडोमीटर है, क्या जो अपना स्पीडोमीटर है, स्पीडोमीटर तुम्हें जो एक रीडिंग तुम्हें दे रहा है, क्या दे रहा है, जैसे मान लो तुम बता रहे हो कि इस टाइम पे तुम्हारी गाड़ी 40 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड चल रही है, ठीक है, जो भी तुम्हारी वहाँ पे स्पीड बता रहा है वो एस थोड़ी बता रहा है। तो उन सब के पीछे ये सारी क्या है, कैलकुलेशंस है। इन सारी कैलकुलेशंस को अपन यूज करके क्या करते हैं, इन सब कैलकुलेशन को क्या करते हैं अपन, जो अपनी मशीनरी है वहाँ पे क्या करते हैं, इन सब चीज़ों को यूज करते हैं, जिस वजह से अपने को क्या मिलता है, फटाफट से उस किसी भी चीज़ का अपने को क्या मिल जाता है, आंसर मिल जाता है, ठीक है। ऐसे अपन बार बार ऐसे नहीं करेंगे कि छोटे छोटे एरिया अपन बांट लेंगे, बांटने के बाद अपन क्या करेंगे, उन सबको फिर सम करेंगे और फिर उसमें क्या आएगा, थोड़ा बहुत ऐसे एरर आएगा। ये मतलब ये क्या है, तुम्हारा छोटे छोटे स्मॉल एरियाज को जोड़ के क्या किया गया है, यहाँ पे इसको जोड़ा गया है, कुल मिला के बात ये है। तो ये क्या बताता है, तुम्हारा एक एरिया बताता है, क्या एरिया बताता है, क्या तुम्हारा इंटीग्रेशन क्या बताता है, इंटीग्रेशन तुम्हें क्या बताता है, यहाँ से एरिया बताता है।
अब देखो, इसका मैंने तुम्हें क्वेश्चन करवा दिया था। अब देखो, एक तुम्हारा इंटीग्रेशन नॉर्मल इंटीग्रेशन होता ही है। इस इंटीग्रेशन के अगर बीच में लगा दूं मैं क्लोज इंटीग्रल, तो इसको अपन क्लोज इंटीग्रल बोलते हैं। ठीक है, ये डेफिनेट होता है, ये इनडेफिनेट होता है। ठीक है, ये डेफिनेट होता है, ये डेफिनेट इंटीग्रल होता है। और एक इसको अपन ऐसे भी लिखते हैं, क्या, एक रेंज अपन ने फिक्स कर दी कि 2 से 4 जा रहा है, या फिर ए से बी जा रहा है। क्या कहाँ जा रहा है, ए से बी जा रहा है। तो ये भी क्या होता है तुम्हारा डेफिनेट इंटीग्रल ही होता है। क्या होता है, डेफिनेट इंटीग्रल ही इसको अपन बोलते हैं। ठीक है, तो ये इनडेफिनेट का मतलब जिसकी कोई रेंज डिसाइड ना हो, जो x की पावर n तक जा सकता हो। क्लोज का मतलब किसी एक पर्टिकुलर एरिया की बात होगी। ऐसा तुम सिंबल बार बार देखोगे जहाँ पे तुम्हारा जो भी कोई, अगर तुम्हारा कोई क्लोज, अगर तुम्हें कोई लूप दे रखा होगा, वहाँ अपने को ये देखने को मिलेगा। डेफिनेट का मतलब जो हो ही गया, किसी पर्टिकुलर रीजन से किसी एक अलग रीजन तक क्या कर रहा हो, वो मूव कर रहा हो। इस तरीके से ये भी क्लोज ही है। इसी को अपन क्या बोल सकते हैं, क्लोज, इसको क्लोज ही बोल सकते हैं। 0 से कहाँ से जा रहा है, 2 से लेके 4 तक जा रहा है, मतलब इसकी रेंज क्या है, यहाँ पे फिक्स दे रखी है। तो ऐसे ऐसे तुम्हें क्या करने पड़ेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन तुम्हें देखने को मिलेंगे। क्लियर है बात। लिमिट मैंने तुम्हें रखना बता ही दिया है। अगर तुम्हारा यहाँ पे लिमिट रखनी हो तो क्या रखोगे, सबसे पहले अपर लिमिट। अपर लिमिट भी किस में रखोगे, जो तुम्हारा फंक्शन है, जो जिस पे डिपेंड कर रहा है। जैसे मान लो x dx लिख रखा है, क्या लिख रखा है, x dx लिख रखा है, तुम्हें लिमिट क्या रखनी है, x में रखनी है। ठीक है, क्या रखनी है, x में। अगर कोई y आ रहा है तो y में तुम लिमिट नहीं रख सकते, क्योंकि ये लिमिट किसकी है, यहाँ पे x की ही लिमिट दे रखी है। किसकी लिमिट दे रखी है, x की क्या दे रखी है यहाँ पे लिमिट। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऐसे अपन क्या करते हैं, लिमिट पुट करते हैं। क्या करते हैं, ऐसे अपन लिमिट पुट करते हैं। तो यहाँ तक तुम्हारा क्या होता है, इंटीग्रेशन का चैप्टर तुम्हारा क्या होता है, पूरा होता है। जो तुम्हारी इंटीग्रेशन की जो मेन तुम्हारी बातें थी वो मैंने बता दी है। और जैसे ही मान लो अगर तुम्हारा इंटीग्रेशन आगे तुम्हारे कहीं पे आता है, इंटीग्रेशन ऑब्वियस सी बात है आएगा ही आएगा। जब भी आएगा तब अपन उसको और अच्छे से अपन क्या कर लेंगे, उसको स्टडी कर लेंगे, उसकी वर्किंग वहाँ पे, एप्लीकेशन वहाँ पे जब वो अप्लाई होगा तब वहाँ पे अपन उसको देख लेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए क्या, उसके पहले सुनते जाओ। कल जो अपना कल फाइनली अपन क्या पढ़ने वाले हैं, ग्राफ पढ़ने वाले हैं। 2 दिन से बोला जा रहा है ग्राफ आ जाएगा, ग्राफ आ जाएगा, लेकिन आ नहीं पा रहा है वो। ठीक है, तो कल अपन क्या पढ़ेंगे, ग्राफ पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और इसके एग्जांपल जरूर करना इंटीग्रेशन के। ठीक है, लिमिट वाले भी और बिना लिमिट वाले भी। तो भाई ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए तथास्तु।